सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 23 जुलाई के द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करेंगे। तो एपिसोड नंबर 34 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। तो परयूज्ड मतलब हमने क्या किया था, ध्यानपूर्वक पढ़ना या किसी चीज़ का निरीक्षण करना, अच्छे से देखना। लूसेंट मतलब हमने चमकदार या प्रकाशमान या उज्ज्वल के रूप में देखा था। लेग्यूअल मतलब क्या होता है, लेगिबल मैंने बताया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में इसका यूज हो सकता है, क्वेश्चन भी वैसे आ सकता है। तो पठनी मतलब जो पढ़ने योग्य हो, साफ सुथरा लिखा हुआ हो, उसको हम लेगिबल कहते हैं। ईवर एंड अनोन इसका प्रयोग हम फ्रेज के रूप में करते हैं, तो समय समय पर, कभी कभी या बीच बीच में ईवर एंड एनोन, ठीक है। प्रेटल मतलब क्या होता है, बक बक करना, बचकानी बातें करना, निरर्थक बातें करना, तो प्रेटल मतलब यही होता है। चलिए आज का पहला वर्ड करते हैं, ठीक है। तो फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट मतलब क्या होता है सर? फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना। देख रहे हो, इस इमेज को देख के क्या समझ सकते हो? फ्लॉन्ट मतलब दिखावे की दुनिया। बॉलीवुड की जो दुनिया है वो दिखावे की है भाई। उनको अंदर से देखोगे सब खोखले, बाहर से इतना चमक धमक रहे होते हैं, क्या ही है। चलो, तो फ्लॉन्ट का प्रयोग हम एज अ वर्ब करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्लॉन्ट का प्रयोग हम एज अ वर्ब करने वाले हैं। टू डेलिबरेटली शो ऑफ समथिंग मतलब शो ऑफ करना, किसी चीज़ का शो ऑफ करना। टू अट्रैक्ट अटेंशन के लिए, एडमायरेशन के लिए और एनवी के लिए, ठीक है। मतलब दिखावा करना, ठीक है। एक बेसिकली दिखावा करना, शो ऑफ करना, शान से प्रदर्शन करना, इसका क्या ही मतलब होता है। तो ये बॉलीवुड वाले लोगों को करना पड़ता है ना, चर्चा में बने रहने के लिए। और क्या क्या शो ऑफ कर देते हैं उन इस चक्कर में, पता नहीं हम क्या ही है। तो एग्जाम्पल्स देखिए, अच्छे से समझ आ गए। तो सी लाइक्स टू फ्लॉन्ट हर डायमंड एट वेडिंग्स मतलब वह शादियों में अपने हीरे के गहने का दिखावा करना पसंद करती है। देख रहे हो, इसको देख रहे हो। ही वॉज फ्लॉन्टिंग हिज न्यू आईफोन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, वह सबके सामने अपना नया आईफोन शो ऑफ कर रहा है। ये तो होता है भाई, ये तो लड़कों में है ना। चलो, तो फ्लॉन्ट मतलब क्या? दिखावा करना, शो ऑफ करना, शान से प्रदर्शित करना, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम्स देख लो। सिनोनिम्स क्या है? शो ऑफ मतलब दिखावा करना, परेड मतलब प्रदर्शन करना, एग्जिबिट मतलब प्रदर्शित करना, बूस्ट मतलब डींगे मारना। एंटोनियम्स देखो सेम वर्ड की। हाइड मतलब छुपाना, कंसील ढकना या गुप्त रखना, डाउन प्ले मतलब कम महत्व देना, और सप्रेस मतलब दबाना, ठीक है। चलिए अब देखो, इसमें एक ये स्पेशल पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉमन कन्फ्यूजन है। तो फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना, फ्लॉट मतलब उल्लंघन करना, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं आप जल्दी जल्दी में मिस ना कर जाओ, बस हो गया, ठीक है। तो फ्लॉन्ट मतलब दिखावा, फ्लॉट मतलब उल्लंघन। तो ही फ्लॉटेड हिज कार मतलब इनकरेक्ट है ये। ही फ्लॉन्टेड हिज कार राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस हो गया इतना है। थोड़ा ये फ्लॉट और फ्लॉन्ट में अंतर समझ जाइएगा। चलिए, तो वर्ड नंबर 2 क्या है? स्प्ले। स्प्ले का मतलब क्या होगा? आप इमेज देख के क्या समझ पा रहे हो? फैलना, चौड़ा करना, ठीक है। मतलब इसका वर्ब और नाउन या एग्जेक्टिव तीनों रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो टू स्प्रेड आउट और एक्सटेंड ऑकवर्डली और वाइडली मतलब ऑफन रेफरिंग टू लिम्स, फिंगर्स और ऑब्जेक्ट्स मतलब किसी चीज़ को फैलाना, बिखेरना, चौड़ा करना या फैले हुई स्थिति में होना, ठीक है। मतलब खुद को भी फैलाना हो सकता है। स्प्ले मतलब यही होता है, मतलब एक अजीब सी पोजीशन में रखना खुद को। तो एग्जांपल्स देखिए, हिज लेग्स वर स्प्लेड आउट ऑन द फ्लोर आफ्टर द फॉल मतलब गिरने के बाद उसके पैर जमीन पर फैले हुए थे। ऐसा होता है, मतलब एक अजीब सी सिचुएशन में आके कुछ चीज़ों को फैला देना। सी स्प्लेड हर फिंगर्स टू शो द हेन्ना डिज़ाइन मतलब उसने मेहंदी का डिज़ाइन दिखाने के लिए अपनी उंगलियां फैला दी, ठीक है। ऐसे करते हो ना आप, उंगलियां खोल के दिखाते हो पूरा, है ना। तो वो चलो वो ध्यान रखिए, स्प्ले मतलब फैलाना, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखो इसके। तो स्प्रेड मतलब फैलाना, स्कैटर बिखेरना, स्ट्रेच खींचना, फैन आउट पंखे की तरह फैलना, एक्सटेंड मतलब विस्तृत करना। इसी के विलोम शब्द देखो। फोल्ड मतलब मोड़ना, कंप्रेस मतलब संकुचित करना, टक मतलब समेटना, कंट्रैक्ट मतलब सिकोड़ना, गेदर मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। चलिए पीप्ड मतलब क्या होता है सर? पीप्ड मतलब, पीप्ड क्या है? आज का तीसरा वर्ड है पीप्ड। इसका प्रयोग हम सर एज अ एग्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। तो एज अ एग्जेक्टिव पीप्ड का प्रयोग करेंगे। पीप्ड मतलब देखो, चिढ़ा हुआ, खींचा हुआ, ठीक है। तो एनॉयड, इरिटेटेड और स्लाइटली एंग्री, ठीक है। तो एनॉयड, इरिटेटेड और स्लाइटली एंग्री हो गया पीप्ड का मतलब। इसका मतलब चिढ़ा हुआ, खींचा हुआ, नाराज, झुंझलाया हुआ, ठीक है। तो ये मीनिंग आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसी के एग्जाम्पल्स देखो। अच्छा, बैकग्राउंड अगर आपको वेल सुनाई दे रही हूँ तो उसको इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सुबह का टाइम है ना, तो पूजा वगैरह होती रहती है, तो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए, तो यूजेस देखिए, इसके एग्जांपल्स देखिए। ही लुक्ड पीव्ड
व्हेन आई अराइव्ड लेट, ठीक है, जब मैं देर से पहुंचा तो वह खिंचा हुआ दिख रहा था। मतलब जब आप अपने दोस्तों के पास देर से आते हो ना, तो आप देखते हो पीप्ड हो रखे होते, मतलब इस पीप्ड मतलब बिल्कुल चिढ़े हुए, परेशान, है ना। डोंट गेट पीप्ड ओवर स्मॉल इशूज, मतलब छोटी छोटी बातों पर झुंझलाओ मत, ठीक है, मतलब छोटी छोटी बातों पर इतराओ मत, झुंझलाओ मत, ठीक है। तो पीप्ड मतलब नाराज होना, चिढ़ा हुआ होना, खिंचा हुआ होना, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखो इसके। तो एनॉयड मतलब परेशान, इरिटेटेड मतलब झल्लाया हुआ, अपसेट मतलब दुखी या नाराज, ठीक है, अपसेट दुखी या नाराज हो गया। वेक्स्ड मतलब चिढ़ा हुआ, क्रॉस मतलब नाराज। इसी के विलोम शब्द देखो। तो कॉम मतलब शांत, प्लीज्ड मतलब प्रसन्न, कंटेंट मतलब संतुष्ट, चीयरफुल मतलब खुश मिजाज, रिलैक्स्ड मतलब सहज, ठीक है। चलिए वर्ड नंबर 4 देखिए। तो वर्ड नंबर 4 क्या है? रेज, ठीक है। तो वर्ड नंबर 4 है आज का रेज। रेज मतलब क्या सर? इसका भी प्रयोग हम वर्ब के रूप में करने वाले हैं, ठीक है। तो रेज का प्रयोग भी हम एज अ वर्ब करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी मीनिंग देखिए, टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय और डिमोलिश, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को नष्ट कर देना, तबाह कर देना बिल्कुल तरह से। अ बिल्डिंग, स्ट्रक्चर और प्लेस, ठीक है, एक बिल्डिंग हो, घर हो या कोई प्लेस हो, सो दैट नथिंग इज लेफ्ट, मतलब कुछ रह ही ना जाए, कंप्लीटली नष्ट कर देना। तो नष्ट कर देना, जमीनों दोज कर देना, ध्वस्त कर देना, पूरी तरह गिरा देना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देखिए। तो द विलेज वाज रेज्ड ड्यूरिंग द वार, मतलब युद्ध के दौरान गांव को पूरी तरह मिटा दिया गया। दे प्लान टू रेज द स्टेडियम एंड बिल्ड अ न्यू वन, मतलब वे स्टेडियम को गिराकर नया बनाने की योजना बना रहे। तो रेज मतलब पूरी तरह से खत्म करना, ध्वस्त करना, नष्ट कर देना, तबाह कर देना, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम्स देखो। डिमोलिश मतलब ध्वस्त करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, टीयर डाउन गिरा देना, फ्लैटन मतलब चपटा कर देना, रैक मतलब बर्बाद करना, ठीक है। इसी के विलोम शब्द एंटोनियम्स देखो। बिल्ड मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना, इरेक्ट मतलब खड़ा करना, रिस्टोर मतलब पुनर्स्थापित करना, प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना, ठीक है। चलिए अब वर्ड नंबर 5 देखिए आज का। तो क्यूरियो, क्यूरियो आपने कहीं सुना होगा, मे बी, मुझे लगता है अगर आपने न्यूज़ वगैरह देखी होगी तो पढ़ी होगी तो सुना होगा। क्यूरियो का मतलब होता है, इसका प्रयोग हम एज अ नाउन करने वाले हैं, अ स्मॉल अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब दुर्लभ वस्तु, लेकिन ऐसी मतलब जो बहुत कम देखने को मिलती है। ऑफन कलेक्टेड फॉर इट्स रेयरिटी और आर्टिस्टिक वैल्यू, मतलब उसकी कलात्मक ढंग या उसके रेयरपन के लिए उसको हम कलेक्ट किया करते हैं, ठीक है। तो दुर्लभ वस्तु हो गई, कलात्मक, शोपीस, संग्रहणीय वस्तु, अजीब, पुरानी लेकिन रोचक वस्तु, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को दिखाने के लिए जो संग्रहालय में होती हैं, मतलब अजीब है, दुर्लभ है, तभी तो उसको संग्रहालय में रखी गई, अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, रोचक है। एग्जाम्पल्स देखिए। ये उल्लू देखिए, उल्लू, उल्लू जानते हो उसको क्या कहते हैं? उल्लू, है ना। दैट हैंड क्राफ्टेड क्यूरियो कॉट एवरी वंस अटेंशन, मतलब वह हाथ से बनी कलात्मक वस्तु सबका ध्यान खींच रही थी। दे सेल वुडन क्यूरियोज एट द क्राफ्ट फेयर, मतलब हस्तशिल्प मेले में लकड़ी के 100 पीस वस्तुएं बेचते हैं, ठीक है। तो क्यूरियोज मतलब 100 पीस वस्तुएं, दुर्लभ वस्तु या रोचक वस्तु के रूप में आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखो। तो कलेक्टेबल मतलब संग्रहणीय वस्तु, ट्रिंकेट मतलब छोटी सजावटी वस्तु, कीप स्टेक मतलब यादगार, निक नैक मतलब शोपीस, एंटिक मतलब पुरातन वस्तु। इसी के एंटोनिम्स देखो। तो कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया, मॉस प्रोडक्टेड आइटम मतलब आम उत्पादन की वस्तुएं, ट्रैश मतलब कचरा, रेगुलर आइटम मतलब सामान्य चीज हो गई कोई भी। चलिए ठीक है, तो चलिए आज के आइडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करते हैं। तो पहला है दैट शिप हैज सेल्ड, मतलब वो जहाज चली गई। जहाज जाने का मतलब समझ रहे हो, अब आपके पास मौका नहीं है, मतलब आपका जो कुछ था ना, कुछ, इट इज़ टू लेट टू डू समथिंग, मतलब जो करने का मौका था अब कुछ फ़ायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है पहले ही, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज द डार्केस्ट बिफोर डॉन, मतलब समथिंग गुड इज कमिंग, थिंग्स विल गेट बेटर, मतलब जो सुबह होने से पहले आपको अंधेरा दिखता है तो इस अंधेरे को एक संकेत के रूप में आप देख सकते हो, मतलब कुछ अच्छा आ रहा है। थिंग्स विल गेट बेटर मतलब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, डोंट वरी। हैव वंस हेड इन द क्लाउड्स, मतलब टू हैव नो कंसंट्रेशन एट ऑल, मतलब बादलों में अपना दिमाग रखना, सर रखना, मतलब कोई कंसंट्रेशन नहीं, बादल कभी भी इधर उधर उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं ना। तो वैसे आप कोई भी एकाग्रता नहीं है, बिल्कुल भी एकाग्रता का ना होना। ऑन द थिन आइस, मतलब बेटा ऐसी आइस पे खड़े हो ना, कभी भी टूट सकती, कभी भी गिर सकते हो। यूज टू रिफर अ सेंसिटिव सिनेरियो और अ पर्सन हु इज इन ट्रबल, मतलब कोई भी व्यक्ति जो मुसीबत में है उसको कहते हैं ऑन थिन आइस, मतलब कभी भी टूट सकते, कभी भी गिर सकता है। गिव अ कोल्ड शोल्डर, मतलब एक्ट र्यूडली टू समन, मतलब बिल्कुल र्यूड, मतलब र्यूड क्या होता है? असभ्य तरीके से रिएक्ट करना, ठीक है। तो कोल्ड शोल्डर मतलब यही होता है, किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना, ठीक है। चलिए
फ्रेजल वर्ब्स देखिए तो सेट इन का मतलब क्या होता है, सेट इन मतलब टू बिगिन, किसी चीज़ को शुरुआत करना, ठीक है। विंटर सेट्स इन अर्ली इन द, मतलब विंटर जल्दी आ गए इंग्लैंड में। सेट ऑफ क्या होता है, टू बिगिन अ जर्नी और टूर, मतलब किसी जर्नी या किसी मतलब टूर का आप स्टार्ट करते हो जब। व्हाट टाइम टू डू वी सेट ऑफ टुमारो, मतलब हम कल कब निकलेंगे जर्नी के लिए अपने, ठीक है। तो सेट ऑफ मतलब लीव करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। सेट इन मतलब भी होता है, बट सेट ऑफ सेट इन दोनों का अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है, ठीक है। सेट ऑन क्या होता है, टू इंसाइट टू अटैक, मतलब अटैक करना, अटैक करने के लिए आपको, मतलब जो इंसाइट होती है मतलब चिंगारी टाइप कह सकते हो, ठीक है। सेट ऑन फायर मतलब है ना, आग लगा दी वैसे। सेटअप मतलब क्या होता है, सेटअप समथिंग मतलब टू स्टार्ट समथिंग सच एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन या कोई आपका काम स्टार्ट करने के लिए आप तैयार हो, बिल्कुल सेटअप कर दिया है आपने, बस स्टार्ट कर देना है। सेटल ऑन मतलब सेटल ऑन समथिंग मतलब डिसाइड ऑन या चूज, मतलब कोई चीज़ डिसाइड कर लिया आपने, कैसे जीना है, कैसे रहना है, या किस चीज़ पे आपको सेटल करना है। तो जैसे 4 चीज़ें होती हैं, आपको कहा जाता है सेटल करो जल्दी से, तो आप उनमें से एक चीज़ चूज कर ले तो है ना, तो यही होता है डिसाइड करना, चूज करना, सेटल ऑन, ठीक है। चलिए, सो कल की क्लास का होमवर्क था, 22 जुलाई का हम होमवर्क करने वाले हैं। तो स्मोकिंग विल नेवर बी गिवन अप, फिल इन द ब्लॉन्स, द टोबैको इंडस्ट्री थ्राइव्स, ठीक है। सो दैट तो होगा नहीं, देखो सो दैट क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। सो दैट बिल्कुल नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि देखो बी यूज सो दैट एंड इन ऑर्डर दैट टॉक अबाउट पर्पज, मतलब किसी चीज़ का अगर उद्देश्य के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, तब सो दैट। यहाँ पर उद्देश्य तो है नहीं कुछ, है ना, हम क्यों फ्यूचरिस्टिक चीज़ें बात कर रहे हैं। मतलब स्मोकिंग विल नेवर बी गिवन, मतलब धूम्रपान तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक टोबैको इंडस्ट्री है, ठीक है। मतलब ये तो आपको भविष्य के बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज ही करेक्ट आंसर है कितना, देखो तो एज लॉन्ग एज, बी यूज एज लॉन्ग एज टू रिफर टू द इंटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ अ प्लान और आइडिया, मोस्ट कॉमनली रिफरिंग टू द फ्यूचर, मतलब देखो हमारा ये प्लान है स्मोकिंग, धूम्रपान छुड़वाने के लिए हम टोबैको इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा, ये हमारा प्लान है निकट फ्यूचर में, निकट भविष्य में, ठीक है। तो इसलिए हम एज लॉन्ग एज का प्रयोग करेंगे, दो का भी प्रयोग नहीं होगा और एज इफ का भी प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, दो का प्रयोग होता है, इन स्पाइट ऑफ समथिंग होता है, और एज इफ होता है मतलब टू टॉक अबाउट इमेजिनरी सिचुएशन। एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो, मानो ये हो जाए, मानो एक्स हो जाए, है ना, तो ये होता है एज इफ। तो ये दोनों नहीं होंगे, तो एज लॉन्ग एज आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, सो आज का होमवर्क देखिए, तो आज का होमवर्क है फिल इन द ब्लैंक्स और नॉट यू अलाउ मी, आई एम गोइंग टू द फेयर, ठीक है। वेदर, अनलेस, इफ, अनटिल, इनमें से जो भी आपको उपयुक्त लगे आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, ठीक है। यही आज का होमवर्क है, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। अच्छा हाँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।